सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विशेष पर्व दान उत्सव की। मैं एक बार मेरी टीम से जानना चाहूंगा और आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा आपके चैट बॉक्स के अंदर, दैट एम आई ऑडिबल? से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली मिल रही है देन से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट। आज बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, आप सभी को एक बार फिर से दान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन कौन सी मेरी ऐसी संस्थान हैं जो दान उत्सव में अपने अपने यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने यहां पर कोई ना कोई कैंपेन्स रन कर रही हैं? से मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। से मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। से मी, एम ई मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आप लोग अपने स्थान पर, अपने प्लेसेस पर, आपके राज्य में, आपके स्थान पर, आपके देश में, आपके शहर में, आपके गांव में, जहां कहीं भी आपकी संस्था कार्यरत है, वहां आप दान उत्सव फंड रेजिंग कैंपेन चला रहे हैं, देन से मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बढ़िया। ग्रेट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। लगभग 5 से 10 संस्थाओं के जवाब आए हैं मेरे पास, दैट दे आर रनिंग देयर कैंपेन्स इन देयर लोकल एरियाज फॉर द दान उत्सव। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन 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 राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं बहुत ही विशेष रूप से इस पूरे के पूरे कैंपेन्स को सेलिब्रेट कर रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने यहां पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चलिए जी, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दान उत्सव जो पूरे देश भर में विशेष तौर पर 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, तो आज इस दान उत्सव कैंपेन का आखिरी दिन रहा, जो कि पूरे देश भर में सिमिलर रूप से मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो ट्रेडिशनल वे है इस दान उत्सव का, उसका हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया। इस फर्स्ट फेज के अंदर 7 दिनों को अलग अलग कैंपेन्स, अलग अलग कैंपेन डेज में जो है स्प्लिट किया गया, जैसे कि वस्त्रदान, एक दिन नेत्रदान, एक दिन रक्तदान, एक दिन विद्यादान, एक दिन अन्नदान, एक दिन भोजन दान, एक दिन पुस्तक दान, एक दिन श्रमदान। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इन 7-8 दिनों को हमने कन्वर्ट किया और बेहतरीन रिजल्ट लाने में हमारी संस्थाएं कामयाब हुई। इन कैंपेन्स को हमारी संस्थाओं के माध्यम से किक स्टार्टर, मिलाप, कीटो, इम्पैक्ट ग्रू, गोफंडमी और साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना प्लेटफॉर्म था नेशनल एनजीओ फेडरेशन पर ऑनलाइन कैंपेन्स और व्हाट्सएप प्लस फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से इस कैंपेन को संपादित किया गया। पहले फेज के अंदर अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की बात करूं तो लगभग 26 लाख रुपए से अधिक की फंड रेजिंग हुई, जो कि एसेट्स और कैश दोनों को मिलाकर आपको बताई गई है। कल से यानी कि दिनांक 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार से हम इस दान उत्सव के जो सेकंड फेज है उसकी ओर बढ़ेंगे। इस सेकंड फेज में प्रयास किया जाएगा कि सभी संस्थाएं D2D कैंपेन्स को स्टार्ट करें, यानी कि डोर टू डोर, जिसे हम कहते हैं शॉप टू शॉप जाना, लोगों से बात करना, संस्था के उपलब्धियों, संस्था के कार्यों के बारे में बताते हुए उनका जो भी फंड रेजिंग कॉल्स है उसके बारे में बताना और डोनेशन अपील करना, जिसे कहा जाता है
फेस टू फेस मार्केटिंग और फेस टू फेस डोनेशन कैंपेनिंग। कल से हम उसके सेकंड फेज में, इस सेकंड फेज में यानी कि फेस टू फेस कैंपेनिंग में हम, हमारी टीम, हमारी लोग, हमारी संस्थाएं कल से उतर रही हैं। और इसके साथ ही साथ जल्दी हम इसके फेज 3 की भी शुरुआत करेंगे, जहां पर पब्लिक प्लेसेस में ड्रामा, पब्लिक इवेंट्स और प्रोग्राम्स के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा यह पर्व 2 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक मनाया जाएगा और इसको हमने एक्सटेंड करते हुए नाम दिया है दान उत्सव, द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट फेज आप सभी लोगों का बहुत ही शानदार रहा होगा। ध्यान रखिएगा, सेकंड फेज जो मैंने आपसे बात की D2D फंड रेजिंग की, जैसा कि हमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी सिखाया आपको कि आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो वर्क करना है वो करना है कोल्ड लिस्ट पर। राइट, कहां पर वर्क करना है आपको? कोल्ड लिस्ट पर। हमारे पास 3 सर्कल होते हैं, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल एंड कोल्ड सर्कल। तो कोल्ड सर्कल के अंदर पूरा इंडिया आता है और इसमें आपको कोल्ड लिस्ट पर काम करना है। 3 मुख्य फीचर्स जो आपको बताए गए थे, जितनी भी संस्था हमारी ट्रेनिंग वाली हैं, सभी को याद होगा कि हमने आपको 3 ट्रिक्स दिए थे। पहला, हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी। सेकंड, आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जब आपने डोनर से बात कर रहे होंगे तो वहां पर आप का जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, टोनिंग्स हैं, वो बड़ी शानदार होनी चाहिए। एंड थर्ड, जो आपको मैंने बताया, टोन, यानी कि जो आपकी वॉल्यूम टोन है वो बड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए। राइट, जब एक स्माइल के साथ आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो कोल्ड वार्म, जो कोल्ड लिस्ट होती है वो बड़ी अजीब होती है, क्योंकि वहां सब अनभिज्ञ होते हैं, कोई किसी से जानकारी नहीं होता। तो बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ जब आप पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए, वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। इस सेशन के अंदर हमारे फर्स्ट फेज में जो उपलब्धियां हमारी संस्थाओं ने प्राप्त की हैं, मैं एक बार उनको आपके साथ जो है जरूर शेयर करना चाहूंगा। चलिए जी, हमारे इस फर्स्ट फेज यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मेरे पास कुछ साथियों के प्रॉपर अपडेट नहीं आए हुए हैं, तो मैं उनसे पहले से ही माफी चाहूंगा। अनाउंसमेंट करने से पहले ही मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से पर्टिकुलर मुझे जो है पर्टिकुलर जो है आपने अपडेट्स नहीं डाले, हो सकता है आपने ग्रुप में डाले हो, तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं हर समय ग्रुप में अवेलेबल नहीं रहता हूं, या फिर ग्रुप्स में जो आपके पोस्टिंग्स आती हैं मैं उस पर शायद उतना गौर नहीं कर पाता हूं। तो आपने मुझे पर्सनल अगर टैग नहीं किया तो मैं आपकी कैंपेनिंग में अगर कोई गड़बड़ रह जाती है, कोई अमाउंट कम या ज्यादा हो जाता है, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए, गुलजार अंसारी जी 5500 रुपए की फंड रेजिंग की। निवल समुदाय कल्याण संघ, हमारे पास अगर हम बात करते हैं ऑन रिकॉर्ड की तो 1,29,000, और अगर हम ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 3,00,000 प्लस। निवल समुदाय कल्याण संघ दिल्ली, जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय की संस्थान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मौजूद हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा सर कैलकुलेशन सही है या गलत है? सर बिल्कुल है सर। सर ये आप ही का वो सब कुछ है सर। ये तो आपका बड़प्पन है कि ये आप सर मुझे सम्मान दे रहे हैं। नहीं और नहीं आपकी सर, ये सभी का सम्मान ट्रेनिंग है। और मास्टर क्लास का वो है। और पूरे महासंघ की आपकी टीम और पूरे महासंघ के जो सब जी, साथी पूरे है सभी राष्ट्रीय का जो बहुत बहुत महासंघ की धन्यवाद। मेहनत का बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुलजार सभी अंसारी जी, महासंघ अगर आप अवेलेबल हैं तो आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे प्लीज। गुलजार अंसारी जी, चलिए जी। माधव जन कल्याण फाउंडेशन 63,700, महेश मेमोरियल फाउंडेशन 25,200, जन जागृति सेवा संस्थान 57,700। अमोद पोदार जी, मेरे पास आपका लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अमोद पोदार जी, अगर आप अवेलेबल हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है आपका वो पिछले 2 दिनों का, यानी कि जिस समय हमने मास्टर क्लास दी थी 4 तारीख को, उस समय हमारे पास 2 दिनों का आपका अपडेट था 20,000 का। उसके बाद का अपडेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। कल्पना चावला मेमोरियल ट्रस्ट 2,37,000, बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट जो है परफॉर्मेंस रही आपकी। अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करते जाइएगा। जिनकी भी संस्थाओं का मैं नाम ले रहा हूं, अगर वो अवेलेबल है तो अनम्यूट करते जाइएगा। दिगंबर जैन सेवा समिति 1,42,000 रुपए की फंड रेजिंग। दशामूल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन 2.9 लाख, 2,90,000 रुपए। बहुत शानदार फंड रेजिंग है। हमारी साउथ की संस्थाएं जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। दिव्य ज्योति एनजीओ 72,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू।
राइट टू लिव फ्री फाउंडेशन 42,600 रुपए, वर्ल्ड विजन इंडिया 79,600। आप में से कोई भी अवेलेबल है तो प्लीज अनम्यूट होते जाइएगा या हैंड रेज कर दीजिएगा, सॉरी, क्योंकि अभी शायद आपको मैंने परमिशन नहीं दी होंगी जी। चलिए, मदन मोहन फाउंडेशन 14,000 रुपए की फंड रेजिंग, बहुत शानदार। स्वयं सेवा मंदिर 22,700 रुपए की फंड रेजिंग, बहुत शानदार। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है सर आपका। अवध फोक आर्ट ग्रुप, मेरे पास सर कोई अपडेट लेटेस्ट नहीं है आपका। स्टैंड एंड स्टाइड फाउंडेशन, आप फंड रेजिंग कर रहे हैं लेकिन मेरे पास कोई अपडेट नहीं है आपका। अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना जो भी आपका फंड रेजिंग है वो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 संस्थाओं के मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। स्टैंड एंड स्टाइड फाउंडेशन, क्योंकि वो फंड रेजिंग कर रही है, मैंने आपका कैंप देखा है और हमारी संस्थाओं ने भी देखा आपका कैंपेनिंग, ऑलरेडी आपने वीडियोस अपलोड की हुई है यूट्यूब पर। अवध फोकाट ग्रुप, आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, आपका अगर कोई टारगेट कंप्लीट हुआ हो या कुछ आपने अचीव किया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, आपका लेटेस्ट अपडेट सर हमारे पास नहीं है, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। फूड वेस्ट सेवियर फाउंडेशन 49,000 रुपए की फंड रेजिंग, और फूड वेस्ट सेवियर फाउंडेशन को एक और जो है खिताब मिला है, एक और अचीवमेंट मिली है इनको, वो मैं आपके साथ जो है बाद में शेयर करूंगा। ये फूड सेवियर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, चलिए जी, बहुत बढ़िया। युवा संकल्प सहायता फाउंडेशन 7,900 रुपए की फंड रेजिंग। प्रेरणा ट्रस्ट 1,62,000 रुपए की फंड रेजिंग। जन जन सहायता ट्रस्ट 4,300 रुपए की फंड रेजिंग। और इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके मेरे पास अपडेट्स अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज आपके जो भी अपडेट्स हो मुझे चैट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और एक दानी सज्जन द्वारा जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को भी 73,000 रुपए दान स्वरूप जो है प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को उसके उत्कृष्ट कार्यों और सामाजिक संस्थाओं को आगे लेकर बढ़ने की जो सेवा भाव है उससे प्रेरित होते हुए हमारे एक साथी संस्थान द्वारा जो है 73,000 रुपीज की डोनेशन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को भी प्रोवाइड की गई है। मैं एक बार आप सभी लोगों से इन सभी दान दाताओं के लिए एक बार जो है क्लैपिंग चाहूंगा। से ऑसम, OSM फॉर दीज डोनर्स। और इन सभी संस्थाओं के लिए भी ऑसम लिख दीजिए जो पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छी फंड रेजिंग कर रहे हैं। काइंडली चैट बॉक्स में आप OSM टाइप कर दीजिए, OSM, ऑसम फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ही शानदार और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, हमारे पास आपका भी अपडेट अवेलेबल नहीं है, जो नाम मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपका कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए जी, ऑसम फॉर ऑल द डोनर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अब इस सेकंड फेज में हमारे साथ नई जुड़ने वाली हैं, क्योंकि 3 फेजेस के लिए आप लोगों को रजिस्टर किया गया था। सेकंड फेज के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा संस्थाएं थी जिन्हें फेस टू फेस कैंपेनिंग करनी थी, यानी कि डोर टू डोर मार्केट कैंपेनिंग करनी थी। लगभग अगले वर्कशॉप में जब हम आपके साथ अवेलेबल होंगे तो मेरे पास ऐसी पार्टिसिपेशन करने वाली मोर देन 213 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट होगी जो डोर टू डोर फंड रेजिंग कर रही होंगी। और उम्मीद करता हूं कि कल से इस फेज में आप डेली आपको टिप्स दी जाया करेंगी, वो टिप्स के साथ आपको जो है आगे वर्क करना है। चलिए जी, फर्स्ट फेज जिसकी हमने बात की, जिसके अंदर वस्त्रदान, नेत्रदान, रक्तदान, विद्यादान, अन्नदान, भोजन दान, अग्निदान, पुस्तक दान, श्रमदान, भूदान, ये लिए गए। आपका करुणामय दिल इतना बड़ा था कि आप लोगों ने यहां पर जो है धन दान भी आपने जो है इसमें दिया। आप सभी लोगों के, सभी हमारे दान दाताओं के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फेज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाली सभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है, क्योंकि ये वीडियो कल सोशल मीडिया पर जो है पब्लिक रहेगी, तो मेरे सभी दानदाताओं तक मैं उनको एक वार्म विशेष और धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो फेज 1 है
इसकी औपचारिकताएं खत्म हुई हैं, जबकि फेज 1 हमेशा चालू रहेगा। यानी कि दान देने का कोई समय नहीं होता है, आप अपने दान को आगे भी प्रेषित कर सकेंगे। जिसके अंदर हमने आपको बताया था हमारी सभी संस्थाओं की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें 179 पर्सनल कंप्यूटर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। ध्यान दीजिएगा सभी हमारे डोनर्स, जो हमारे साथी, हमारे दानदाता हमें सुन रहे हैं। 179 पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स की हमें आवश्यकता थी, जिसमें से केवल 24 पीसीज हमने अभी तक कलेक्ट कर पाए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आपका ये जो डोनेशन का जो दौर है, दान देने का जो दौर है, वो बंद नहीं होना चाहिए। फेज 1 अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये फेज 1 जो है बैकएंड पर लगातार दिसंबर तक चलता रहेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से, आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आपके पास अगर यूजेबल पीसीज अवेलेबल हैं, तो हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट जो है 179 पीसीज की थी। जो संस्थाएं हमारे साथ इस फंड रेजिंग कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 179 पीसी की, जिसमें से अभी तक हमने केवल 24 पीसी कलेक्ट कर पाए हैं। हमें लगभग 429 लैपटॉप्स की आवश्यकता है, जिसमें से अभी आप लोगों के सहयोग से, जैसा कि नेहरू प्लेस की हमारी जो मार्केट है, वहां के हमारे जो सहयोगी हैं वो बहुत ज्यादा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जिनके माध्यम से हमने 127 लैपटॉप्स जो है इस साल अरेंज किए हमारी संस्थाओं के लिए। लेकिन अभी 429 की रिक्वायरमेंट्स हमें और है। ध्यान रखिएगा 127 ही हमारे पास जो है अभी आपके लैपटॉप्स पहुंचे हैं, जबकि हमारी 429 की टोटल रिक्वायरमेंट्स थी। तो मेरे सभी दानी सज्जनों से मेरा अनुरोध है कि जो संख्या बल हमारे पास कम रह गया है लैपटॉप्स का, प्लीज आप लोग उस ओर ध्यान दीजिएगा, और रिमेनिंग 429 का जो टारगेट हमें लैपटॉप्स का वो कंप्लीट करके देना है अपनी संस्थाओं को। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में जैसे भी यूजेबल लैपटॉप्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप जो है डोनेट कर सकेंगे। हमें 1270 मॉनिटर्स की आवश्यकता थी। मॉनिटर समझते हैं आप, पीसी के साथ जो मॉनिटर अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी संस्थाएं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं, बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हैं, तो वहां पर कुछ उनके डिस्प्ले सिस्टम जो है खराब हो गए, डिस्प्ले कह सकते हैं आप या मॉनिटर कह सकते हैं, जो हमें 1270 की आवश्यकता थी। लेकिन अभी तक आप लोगों के सहयोग से हमने 59 को ही अचीव किया है। 59 हमारे पास मॉनिटर्स अवेल हुए हैं आप लोगों की तरफ से, सभी दानी सज्जनों की ओर से। लेकिन ये टारगेट अभी बहुत लंबा है। 1270 में से 59 मॉनिटर्स हमें रिसीव हुए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के पास अगर, जो भी हमारे दानी सज्जन हमें सुन रहे हैं, आप लोगों के पास अगर मॉनिटर्स की संख्या अवेलेबल हो, यूज्ड मॉनिटर्स, ओल्ड मॉनिटर्स, न्यू मॉनिटर्स, जैसा भी आप डोनेट करना चाहें, 1270 मॉनिटर्स की आवश्यकता थी, जिसमें से 59 मॉनिटर्स हमें अभी तक रिसीव हुए हैं। आपको बताया गया था कि कुछ नए सेंटर्स हमें ओपन करने हमारी संस्थाओं को, जिसमें 8430 पीसी की आवश्यकता है। तो जिन दानी सज्जनों के पास पीसीज या इनका स्टॉक या कहीं से डोनेशन में अवेलेबल हो सके, या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से जो ओल्ड पीसी निकलते हैं, अगर वो आपके संपर्क में हैं, आप किसी कंपनी के अंदर एचआर की पोस्ट पर हैं, सीएसआर मैनेजर की पोस्ट में हैं, तो आप हमारी इन संस्थाओं को 8430 पीसी की व्यवस्थाएं आप करवा सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन ले पाएंगे आप लोगों के सहयोग से। हमें 190 आरओ सिस्टम्स की आवश्यकता थी, जिसमें से केवल 2 आरओ सिस्टम हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी हमारे दानी सज्जन हमें सुन पा रहे हैं, वो आरओ सिस्टम्स की व्यवस्थाओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी जगह हमारी संस्थाएं वृद्धाश्रम चला रही हैं या फिर जो है शेल्टर होम्स चला रही हैं, तो वहां पर आरओ सिस्टम की आवश्यकता है, जिसमें से 190 की हमें जरूरत थी, जिसमें से मात्र 2 आरओ हमें अभी तक रिसीव हुए हैं। 700 प्लस, 700 से ज्यादा जो है ओल्ड मोबाइल फोन्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट डाली गई थी, हमारे कैंपेन्स के माध्यम से, हमारे पंपलेट्स के माध्यम से, हमारे द्वारा जो व्हाट्सएप मैसेज किए गए थे आप लोगों को, उसमें से केवल अभी 92 मोबाइल्स हमें रिसीव हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ओल्ड मोबाइल फोन्स जो आपके यूजेबल नहीं है, सभी दानी सज्जन जो है हमें प्रेषित कर सकते हैं।
20,000 से अधिक पेन पेंसिल्स की आवश्यकता थी और स्टेशनरी के सामानों की आवश्यकता थी। जो भी दानी सज्जन इसको देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जिसमें से अभी हमारे पास 17 स्टॉक्स अवेलेबल हुए हैं, यानी कि जो आपके कोरियर हमें मिले हैं 17 कोरियर्स अभी तक हमें मिले हैं। मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कोरियर्स यहाँ से वापस जा रहे हैं। मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि जब आप अपना कोरियर करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोरियर को आप भारतीय डाक से भेजें। पहली प्रायोरिटी भारतीय डाक की है। और दूसरी, अगर आप कोरियर भी कर रहे हैं तो मैं कंप्लीट एड्रेस, उस पर मेरा मोबाइल नंबर भी जरूर डाला कीजिए, जिससे कि कोरियर वाला मुझसे संपर्क कर सके। बिना संपर्क की स्थिति में, क्योंकि टीम कई बार गई होती है और कोरियर वालों का कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता, वो कई बार रात के 8 बजे ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन ऑफिस टाइमिंग उस समय खत्म हो चुका होता है। तो 3 कोरियर मेरे यहाँ से वापस गए हैं। जिन भी दानी सज्जन के वो कोरियर्स थे, प्लीज आप मुझे रिसेंड कर दीजिएगा और वहां पर मेरी डिटेल्स को आप जो है कंप्लीट कर दीजिएगा। डिटेल्स जो है मैं यहाँ पर रिपीट करवा दे रहा हूं आपको। 27 लाख सैनिटरी पैड्स की हमें आवश्यकता थी। आप लोगों को हमने सूचित किया था हमारे कैंपेन्स के माध्यम से, जिसमें से हमारे पास अभी 2 लॉट रिसीव हुए हैं। उन 2 लॉट्स के अंदर काउंटिंग्स क्या है मैंने अभी तक चेक नहीं करवा पाया, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम अभी बाहर थे। आज मॉर्निंग में वापस आए हुए हैं। तो जैसे ही वो काउंटिंग्स हो जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है उनमें से लगभग 70,000 के आसपास पैड्स हमें रिसीव हुए हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 27 लाख पैड्स की थी। तो आप सभी दानी सज्जनों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है सैनिटरी नैपकिन्स अगर आप अवेल करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि आप सरकारी स्कूलों के लिए जो स्टॉक लेते हैं उस स्टॉक में से अगर हमारी संस्थाओं को कुछ आप जो है सैनिटरी नैपकिन्स आप अवेल करा सकें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 1400 ट्राई साइकिल्स की आवश्यकता थी हमारी संस्थाओं को, जिसमें से केवल 2 ट्राई साइकिल्स हमें रिसीव हुई हैं। सभी दानी सज्जनों से हमारा निवेदन है, जो भी संस्थाएं बड़े स्केल पर ट्राई साइकिल्स का वर्क करती हैं, राजस्थान से बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जो नेशनल लेवल पर इस काम को करती हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अवेलेबल ट्राई साइकिल्स को जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आप हमारी संस्थाओं के लिए पहुंचा सकते हैं। ये वस्त्रदान, नेत्रदान, रक्तदान, विद्यादान, अन्नदान, भोजन दान, पुस्तक दान, श्रम दान, भूदान का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। इस दौर के अंदर 14,000 नोटबुक्स की हमें आवश्यकता थी, जिसके लॉट्स हमें लगातार रिसीव हो रहे हैं, जिसकी भी काउंटिंग नहीं हो पाई है। वाटर बोटल्स की हमें 73 पेटियां रिसीव हुई हैं, उसके लिए हमारे दानी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे पास लैपटॉप्स, मॉनिटर, कंप्यूटर्स और आरओ सिस्टम जो हमें अवेल किए हैं हमारी नेहरू प्लेस मार्केट ने, मैं आप सभी दानी सज्जनों का हाथ जोड़कर निवेदन और अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों का सहयोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के साथ ऐसे ही बना रहे। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और आप लोगों ने अपनी मार्केट से जो हमें लैपटॉप, पीसीज, मॉनिटर्स हमें डोनेट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और बाकी की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं सर, प्लीज एक बार आप सभी लोग अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो उसको पूरा होने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। ये मेरी आपसे उम्मीद है, प्रार्थना है। हमारी संस्थान में भूसा और चारा के सहयोग के लिए 2 ट्रॉली हमें रिसीव हुई थी, एक भूसे की और एक मतलब भूसा और चारा की जो ट्रॉली होती है, 2 ट्रॉली हमें रिसीव हुई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानी सज्जनों का जिन्होंने भी ये ट्रॉलीज हमारी संस्थान को प्रोवाइड किए थे। बिस्किट या रस की जो हमें एक छोटा हाथी, यानी कि जो आप पे चैंपियन होता है, वो मिला था, जिसके अंदर लगभग 132 पैकेट हमें सर रिसीव हुए हैं। सभी दानी सज्जनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी संस्थान को ये बिस्किट कुत्तों और इनके खाने के लिए जो है हमारे पास पहुंचवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 27 हेलमेट हमें दिए हैं हमारे एक संस्थान ने जो पर्टिकुलर रूप से रोड सेफ्टी पर वर्क करती है। मैं उस संस्था का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, आप जैसे लोग वाकई में दान उत्सव के संपूरक हैं, जिन्हें दान उत्सव में लेने के अलावा देना भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए कि आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को 27 हेलमेट भेजने का जो है एक अनोखा उपक्रम आपने निकाला। और मैं पूरी कोशिश करूंगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिस समय मेरे पास सारी अवेलेबल होगी, उनके माध्यम से, उनके हाथों से ही हम इन हेलमेट्स का वितरण जरूर जो है करवाएंगे सर। 12 साइकिलें हमें बच्चों की रिसीव हुई हैं, जिसमें से 2 साइकिलें बड़ी हैं और 10 साइकिलें जो है बच्चों वाली हैं। आप सभी डोनर साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाई बाग क्लब से हमारे पास 3 बोरे यूजेबल कपड़े हमें रिसीव हुए, जिसके लिए आप सभी पंजाई बाग क्लब वालों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इसी प्रकार से हमारी संस्थाओं को सहयोग देते रहें।
3 बोरों में यूजेबल कपड़े, और उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर हमने चेक किया तो उसको हमें पता लगा कि हम उसे यूजेबल नहीं कह सकते, हम उसे न्यू क्लोथ्स ही कहें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सभी कपड़े बिल्कुल नए हैं। हालांकि आपने यूजेबल के रूप में दिए, लेकिन जो है नए कपड़े हैं बिल्कुल, काफी सारे पैकेट्स उसमें नए रिसीव हुए हैं हमें। तो पंजाबी बाग क्लब को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप लोगों ने हमारी संस्थाओं को इतना कॉपरेट किया। गुंजन मॉल, गुंजन मॉल की ओर से 1 बोरा चीनी, 2 कट्टे चावल और 3 कनस्तर तेल के रिसीव हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन मॉल के जो भी ओनर हैं, आपकी पूरी टीम, आपके पूरे स्टाफ को सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस फर्स्ट फेज में आप लोगों ने हमारे बहुत कॉपरेट किया, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो बीआरएम महोदय हैं, उनकी ओर से हमें 1 पेटी रिफ्लेक्टर टेप अवेल हुआ है सर, जिसके अंदर 36 नग हमें प्राप्त हुए हैं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और मेरी टीम का पूरा प्रयास रहेगा माधव जन कल्याण फाउंडेशन के माध्यम से कि आपकी ये जो रिफ्लेक्टर टेप है, वो हम सर्दियों के मौसम में जो रोड साइड जो एनिमल्स होते हैं, लाइक काउज एंड बफेलो, काउ बफेलोज या जो बुल्स हैं, या रास्ते पर जो सांड वगैरह बैठे रहते हैं, तो उनके हम सींगों पर हम इस टेप का सर यूज करेंगे। आपके साथ सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेटमेट्स की ओर से हमें 1 पेटी फर्स्ट एड बॉक्स की रिसीव हुई है। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अंदर हमें 9 नग मिले हैं फर्स्ट एड बॉक्स के। नेटमेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थाओं को इस प्रकार का सहयोग देने के लिए। 1500 साड़ियों का लॉट जो हमें चांदनी चौक से डीलर एसोसिएशन द्वारा दिया गया है, सर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा प्रयास रहेगा हमारी जो संस्थान जिनको आपने साड़ी प्रोवाइड की है, वो संस्थान पूर्ण रूप से जो है निराश्रित महिलाओं के लिए वर्क करती है, और उनके माध्यम से ये जो साड़ियां आपकी ओर से दी गई हैं, ये जरूरतमंदों तक ही पहुंचेंगी, ये मैं आपको आश्वासन जो है प्रोवाइड करता हूं। सूर्य रोशनी लिमिटेड के डीलर विक्रम विर्क जी की ओर से 1500 एलईडी बल्ब सर हमें प्राप्त हो चुके हैं, आपका कोरियर हमें मिल चुका है। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ट्रांसपोर्ट का जो एबिलिटी हमें आ गई थी डाक से, और उसके बाद ही हमें पता लगा कि आपका जो डोनेशन का जो आपका लॉट था वो 2 दिन से पड़ा हुआ था वहां पर। सर उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास प्री इंटीमेशन नहीं थी और आपका मैसेज में बहुत ज्यादा लेट चेक कर पाया। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले कि आपने 1500 एलईडी बल्ब जो है हमारी संस्थाओं को डोनेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुमार किड कलेक्शंस की ओर से 300 पेटी हमें टॉयज की रिसीव हुई हैं, खिलौनों की। सर उम्मीद करूंगा हमारी जितनी भी संस्थाएं जो इस कैंपेन में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से आपने जिन 3 संस्थाओं से बात की थी, वो तीनों संस्थाएं जो है मलिन एरिया में काम करती हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जो है पढ़ाती हैं। तो ये टॉयज जो है वो उनकी जिम्मेवारी पर दिए गए हैं उनको, कि वो उनका जो है वितरण सही रूप से करेंगी। रिद्धि सिद्धि स्टोर्स की ओर से 1000 फ्लावर पोट्स हमें जो है डोनेट किए गए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दान का सिलसिला है, ये जो देने का सिलसिला है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आप अपना डोनेशन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो है भेजते रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं को जो हमारे साथ विशेष रूप से फंड रेजिंग कर रही हैं, उनका आप इस प्रकार से हौसला अफजा करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही नागपुर से हमारे डॉक्टर सिसोदिया जी, सर आपकी ओर से भेजी हुई हमें हेल्थ किट्स मिल गई हैं, जिसके अंदर बीपी शुगर या अदर टेस्ट की जो मशीनें हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं। जल्द ही मेरा प्रयास रहेगा कि किसी योग्य संस्थान को वो किट प्रोवाइड करके उनकी तरफ से जो है एक फ्री चेकअप कैंप हम जो है जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे सर। और वो भी हम पूरा प्रयास करेंगे सर कि आपके नाम से ही वो जो है रहेगा। डॉक्टर सिसोदिया जी, आपकी सर आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्धमान गिफ्ट गैलरी, वर्धमान गिफ्ट गैलरी की ओर से 400 नग सर हमें रॉ ट्रॉफीज के प्राप्त हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर आप जानते हैं कि नवंबर के बाद हम लोग एक जो है सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। सर ये ट्रॉफियां हमारे बहुत सही समय पर भेजी गई हैं और बहुत सही जगह काम आएंगी, क्योंकि हमने कुछ संस्थाओं को सम्मानित करने का वादा किया है इस वर्ष की विशेष जो संस्थाएं रहेंगी। तो वहां पर आपके जो 400 नग हमें प्राप्त हुए हैं रॉ ट्रॉफीज के, सर यहाँ काम आएंगे। और जो आगे हमारे भविष्य में जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे सम्मान के, वो आपकी ओर से सर प्रेषित में रहेंगे। और वर्धमान गिफ्ट गैलरी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नागदा जंक्शन से शिवानी गौड़ जी द्वारा
उनकी पूज्य माताजी और पिताजी की स्मृति में वृद्धाश्रम बनाने के लिए 3 बीघा जमीन डोनेट की गई है। शिवानी गौड़ जी, आपकी इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम और हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं आपकी शुक्रगुजार है। मेरी एक बार पूरी टीम से निवेदन है, मेरी सभी संस्थाओं से मेरा निवेदन है, एक बार शिवानी जी के लिए ऑसम लिख दीजिए। ग्रेट, ग्रेट, ऑसम, प्लीज। शिवानी गौड़ जी, नागदा जंक्शन से, एक बार मेरे सभी संस्थाओं से निवेदन है कि शिवानी जी के लिए ऑसम, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं आप लोग जरूर भेजिएगा। शिवानी गौड़ जी, नागदा जंक्शन से, जिन्होंने अपने पूज्य माताजी और पिताजी की स्मृति में वृद्धाश्रम बनवाने के लिए 3 बीघा जमीन डोनेट की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द ही आपके माताजी और पिताजी की पुण्य स्मृति में इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन जब भी वो संस्थान करती है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से मेरा निवेदन रहेगा कि पूरी टीम उस आश्रम के जो है समारोह में उपस्थित रहेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरी पूरी टीम, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम उसके उद्घाटन समारोह में जरूर प्रस्तुत होगी। शिवानी जी को बहुत बहुत, शिवानी गौड़ जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद नागदा जंक्शन से। अगर मुझे सुन पा रही हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सहयोग हमारी संस्थाओं के साथ ऐसे ही बना रहे। और अभी तो शुरुआत हुई है मैम, इस जमीन पर जब वृद्धाश्रम तैयार होगा उसके लिए भी बहुत सारी लड़ाई बाकी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। उम्मीद रखूंगा कि आप हर जगह हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमें सहयोग करती रहेंगी। जोगनिया से गौशाला के लिए 1 बीघा जमीन देने के लिए जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने 1 बीघा जमीन हमारी संस्थान को गौशाला के लिए डोनेट की। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और जब भी इस गौशाला का उद्घाटन वो संस्थान करेगी, हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम के साथ वहां प्रस्तुत रहेंगे, उपस्थित होने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको जो है आश्वासित करता हूं। एक बार जोगनिया से जैन साहब के लिए भी आप सभी लोग ऑसम लिख दीजिए। एक बार पूरी टीम से मेरा निवेदन है, ऑसम, थैंक्स, ग्रेट, जो भी शब्द आपको मिले आप प्लीज जो है माननीय जैन साहब के लिए लिख दीजिएगा, जोगनिया से, जिन्होंने 1 बीघा जमीन गौशाला के लिए डोनेट की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके इस कृतज्ञ कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा, तहे दिल से आभारी है। दीपक बजाज जी, दीपक बजाज जी, जिन्होंने अपने पितरों की आत्म शांति के लिए अन्नकूट के लिए 5 लाख रुपए का डोनेशन फूड सेवियर फाउंडेशन को दिया है। मैं दीपक बजाज जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। मेरी एनजीओ से कहूंगा कि एक बार ब्लेसिंग्स, तालियों के साथ उनका स्वागत करें, उनको ब्लेसिंग्स दें। माननीय दीपक बजाज जी, जिन्होंने फूड सेवियर फाउंडेशन, हमारी जो फंडरेजिंग सॉरी हमारी फंडरेजिंग कैंपेन में हमारे साथ काम करने वाली जो संस्थान है, फूड सेवियर फाउंडेशन को 5 लाख रुपए अन्नकूट सेवा के लिए डोनेट किए हैं। दीपक बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डोनेशन का ये दौर इसी प्रकार चलता रहे, ये बिल्कुल भी रुके नहीं, बिल्कुल भी थमे नहीं। ऐसी आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ मैं अपने सभी डोनर साथियों का, हमारी पार्टिसिपेटिंग सभी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने ग्राउंड रियलिटी वर्क के साथ इस फंडरेजिंग कैंपेन को इतना शानदार बनाया और समाज में उत्कृष्ट सेवा भाव के उद्देश्य, उत्कृष्ट सेवा भाव वाले जितने भी हमारे दानवीर कर्ण हैं,
उन सभी डोनर साथियों का, उन सभी दानवीर कर्णों का मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक एसके यादव एक बार फिर से करबद्ध रूप से आप सभी लोगों का साधुवाद व्यक्त करता हूं, आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप हमारी संस्थाओं को इसी प्रकार से कोऑपरेट करते रहेंगे और इसी प्रकार से इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका छोटा छोटा सहयोग आवश्यक रूप से जो है प्रदान करते रहेंगे। मैं इस बार अभी इस मीटिंग को माननीय अध्यक्ष महोदय को रेफर करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे साथ अवेलेबल हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। सर, ये हमारी इस वीक का टोटल रिजल्ट रहा हमारी संस्थाओं का। बहुत ही शानदार रूप से फंड रेजिंग की हमारी संस्थाओं ने और बेहतरीन रिजल्ट्स जो है दिए हैं इस पहले फेज के अंदर। अब सेकंड फेज में हमारी संस्थाएं डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करेंगी, जहां पर फिजिकल रूप से लोगों से मुखातिब होते हुए जो है फंड रेजिंग की जाएगी, संस्था के कार्यों के बारे में बताया जाएगा और संस्था के जो है जो भी कैंपेन्स रहेगा, जो भी सोशल कॉज रहेगा, उसके लिए अपील की जाएगी डोनेशन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। सर, अभी आपने सुना कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ये जो अभी लिस्ट माननीय यादव जी ने पढ़ी, ये केवल ये आप सबकी मेहनत है। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, किसी का थोड़ा, किसी का कम, मगर आप, क्योंकि महासंघ आप लोगों से है। देख लीजिए, एक छोटी सी आपकी अपील, बहुत से एनजीओ सोच रहे होंगे भाई हमने तो कुछ नहीं कर, नहीं, आपके उससे ही महासंघ है। और आप देखिए, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। जैसे भी माननीय यादव जी ने लिस्ट पढ़ी, और इसमें ये तो एक बड़ी लिस्ट है। देखिए, जैसे मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है, छोटे छोटे बहुत अमाउंट है, तो मैं छोटा वगैरह जो 500 या 1000 उनको नहीं डाल रहा मैं, नहीं। वो तो भाई देखिए सब लोग करें, एक बड़ा अमाउंट जिससे लगे कि हाँ कुछ करा है। सर, छोटा छोटा अमाउंट तो सभी लोग कर लेते हैं, हम गली मोहल्ले में करते हैं। मैं आप लोगों को बार बार उत्साहित कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों से अप्रोच कर रहा हूँ कि आप लोग इस दान उत्सव में, और दान उत्सव का जैसे अभी यादव जी ने कहा, इसका कोई सीजन नहीं है, ये तो एक लोगों ने शुरू कर दिया। खुशी हम कभी भी मना सकते हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम रोजाना, क्योंकि प्रोग्राम जो हम लोगों ने चलाने हैं वो साल भर चलाने हैं। ये नहीं है दान उत्सव तो आज शुरू हो रहा है, बाकी दिन कैसे चलेंगे हमारे प्रोग्राम। तो आप सब लोग काम करें। कौन सा ऐसा वो है कि नहीं मिलता। जो मेरी टीम है, अब मैंने यादव जी से उनको ट्रेनिंग दिलाई, आप दिलाइए, मैं तैयार हूँ, यादव जी तैयार है, पूरा महासंघ आप लोगों के साथ काम करने को तैयार है। भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी शायद, मगर अभी तक ग्रुप में किसी का पता ही नहीं लगता कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। सर देखिए, ऐसा लगता है कि आप लोग सब कुछ सीखे हुए हैं, या तो सीखना ही नहीं चाहते, या फिर सब कुछ सीखे हुए हैं। इसलिए कोई जब तक क्वेश्चन रेज नहीं होगा, चलो मीटिंग में नहीं, बाकी टाइम आप पूछ सकते हैं क्या आपको कमी है, क्या ऐसा है कि आप लोग फंड रेजिंग नहीं कर पा रहे। और भी इतने एनजीओ, अगर आप उस पर गूगल पर देखें, सर इतना फंड आ रहा है, जिन ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, इतना इतनी फंडिंग आ रही है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके मेट्रो में मुझे परमिशन नहीं मिल पाई सर, मेट्रो के उस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ यहाँ फंड रेजिंग हो रही है। सर उनके पास शायद डेली वो क्या कहते हैं, गाड़ियां भर के, छोटा हाथी भर, कई कई छोटे हाथी भर के सामान जा रहा है। लोग मेट्रो स्टेशन पे कलेक्शन लेके आ रहे हैं। गूंज एनजीओ तो देखिए, वो तो काफी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर है। गूंज एनजीओ के पास ट्रकों में कपड़े जा रहे हैं, यूज्ड आइटम। पीसी उनके पास इतने आ रहे हैं, टॉयस इतने आ रहे हैं, शूज, क्योंकि लोग अधिकतर शूज जो है ना, जो बड़े घरानों में अच्छे अच्छे शूज, सर शूज तो आप हल्का ले लेंगे 6 महीने में नहीं फटता, मगर जो शूज उनके एडिडास और बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैं तो जॉर्डिया के शूज जो अभी उसके एक के देख के मैं हैरान रह गया, देखिए सर इतने कॉस्टली जो शूज लोग दे रहे हैं। जैसे सर ने भी बताया कि जो कपड़े आए हैं वो पंजाबी बाग से, वो सारे ऐसे लग रहे हैं नए कपड़े हैं। क्योंकि जो बड़े लोग, जिनको हम बड़े लोग कहते हैं या बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो जैसे 1-2 महीने हमारी तरह नहीं, हम 2-2 साल एक शर्ट को पहनते हैं, वो 2 महीने में या 1 महीने में उतार पहने, यूज एंड थ्रो वाले काम होते हैं अधिकतर उनके। तो उनके कपड़ों की, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े होते हैं, उनकी चमक हल्की नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से विनती है, देखिए कोई कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग उसको सॉर्ट आउट करें, काम करें।
क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप ऐसे ही सोचते रहेंगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा जी, आपको पैसे तो मांगने पड़ेंगे। यहाँ नहीं अभी, क्योंकि देखिए जैसे अभी बहुत से लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की सोच रहे होंगे, सर 5 राज्यों में अभी जल्दी इस वीक में आचार संहिता लग जाएगी, आपको गवर्नमेंट फंडिंग सब जगह से बंद हो जाएगी, अभी चुनावी माहौल आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग चुनावी माहौल से पहले, अब देखिए कितना बढ़िया सीजन आ रहा है, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, और खासकर ये पितृपक्ष में लोग बहुत दान देते हैं। जैसे अभी सर आपने सुना होगा, सर बताते हैं, अन्नकूट के लिए किसने 5 लाख रुपए का दान दिया, दीपक बजाज जी ने। जी, दीपक अब बजाज देखिए जी ने 5 लाख रुपए डोनेट किए सर, अन्नकूट के लिए स्पेशली। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इस में अन्नकूट के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए, तो लोग दे रहे हैं सर, हाँ, दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ये हो रहा है। मगर हमारी और अन्य संस्थाएं, देखिए जैसे सर ने नाम पढ़ा, सर आप लोग काम कर रहे हैं तो शायद बहुत अच्छा आप इसमें वो कर सकते हैं, मगर आप काम क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोग पूरे उसमें, देखिए मैं तो यहाँ हूँ सर, अभी बाहर से आए हैं, मैं भी अभी कुछ दिन पहले बाहर गया था, अभी मैं शायद नेक्स्ट वीक में फिर कहीं जा रहा हूँ। भाई आप सोचें कि आप घर पर बैठ के ही सारी एनजीओ चलाएं, किसी तरीके का कोई हेडेक ना ले, नहीं सर, ये इस बात से मैं मुखातिब नहीं रखता कि आप लोग घर पे बैठे हैं और एनजीओ चलाएं। सर घर से निकलना पड़ेगा आपको, घर से निकलेंगे तब ही कुछ हो पाएगा। अगर आप सोचें कि आपने एनजीओ बना लिया, कहीं से अपने आप पेमेंट आ जाएगी, सर पेमेंट अपने आप नहीं आएगी। सामने रोटी रखी होगी, उसको भी उठाकर आपको अपने हाथ से मुंह में खाना पड़ेगा। रोटी आपके सामने रखी है, इतना बड़ा स्कोप, इतनी बड़ी ट्रेनिंग सर, आपको बार बार मास्टर क्लास दे रहे हैं, वेबिनार दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी आप नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। आप नहीं सीखना चाह रहे, अपनी टीम को सिखाए। मैं मानता हूँ सर, मैं काफी कुछ नहीं जानता, सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता, पर टीम तो जानती है ना, आजकल का बच्चा तो जानता है। आप अपनी टीम तैयार करिए, वॉलेंटियर तैयार करिए, स्टाफ को करिए, क्योंकि या फिर आप अपने कुछ नहीं करना चाहते तो सर और एक ही काम कर लिए, एनजीओ को लॉक कर दीजिए। फिर कम से कम ऐसा ना हो क्या कि भाई आप बार बार, क्योंकि ये फील्ड खराब करते हैं, लोग कहते हैं एनजीओ में कुछ नहीं, सब ऐसे ही हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। आप लोगों ने कुछ सोच कर लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी, जैसे सर ने अभी कह रहा था, अभी परसों जैसे अभी सर ने कहा था, क्योंकि एक इंसानियत, एनजीओ चलाने वालों को इंसानियत धर्म होता है, वो सब मजहबों से उठकर इंसानियत धर्म होता है। ऊपर वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपने बारे में सोचते हैं, आप में ऊपर वाले ने, परमात्मा में, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने है एक ऐसा वो चीज आपके अंदर दी है जो आप समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं। हर आदमी समाज सेवी नहीं बन पाता, बिजनेसमैन बहुत बन जाएंगे, नौकरी पेशा बहुत बन जाएंगे, मगर समाज सेवी बहुत कम लोग बन पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और उस परमात्मा ने, उस गॉड ने, उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस सौभाग्य को करें, तो थोड़ा सा मेहनत करें, और इस जो ईश्वर ने आपको नेक नियत से इस काम को दिया है, जन सेवा करने का कार्य जो दिया है, इसको फलीभूत करें, और अपने जीवन को, जैसे हिंदुओं में होता, मोक्ष प्राप्त करें। आपको मोक्ष और ये सब कुछ यही मिलेगा सर। देखिए आप काम करेंगे, सब कुछ स्वर्ग नरक यही है धरती पर, आपको मरने के बाद जो होगा वो देखा जाए, मगर आप अच्छा करेंगे तो लोग जो आपके पीछे करने, यार बहुत बढ़िया आदमी था, ये ना हो यार ये तो एनजीओ खोल के बस ऐसे ही करता था। सर आप कुछ काम करिए, समाज सेवा का आपने बीड़ा उठाया है, इस समाज सेवा का बीड़ा हर आदमी के बस की नहीं है। ये परिवार से हटके अपने परिवार के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे कभी भी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट हमारी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं माफी चाहूंगा सर, जैसे ही आपने जूतों के बारे में बात की, मैं एक सज्जन का नाम भूल गया था। हमारे फुटवियर पार्क से हमारे पास एक कंपनी है जिन्होंने हमें 2 कार्टून चप्पल और जूते का दिया है, एक कार्टून चप्पल का और एक कार्टून हमें जूते का जो है रिसीव हुआ है, जिसके अंदर स्कूल शूज हैं। तो मैं उन दानी सज्जनों का, फुटवेयर पार्क से जो भी हमारे दानी सज्जन थे, उनका नाम मुझे अभी नहीं मिल पाया, मैं भूल गया था गलती से। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका नाम अनाउंस नहीं कर पाया, लेकिन अगली मीटिंग में सर आपकी कंपनी का नाम अनाउंस किया जाएगा। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें 2 कार्टून ही भिजवाए थे। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा हमारी नेहरू प्लेस वाली मार्केट से कि सर 179 पीसीस का हमने टारगेट लिया था, जिसके अंदर 24 पीसी हमारे पास पहुंचे हैं। 429 लैपटॉप्स का टारगेट लिया था, जिसमें से 127 लैपटॉप सर अभी तक पहुंच पाए हैं हमारे पास।
1270 मॉनिटर का टारगेट था, जिसके अंदर 59 मॉनिटर्स हमारे पास अभी तक रिसीव हुए हैं सर। 8430 पीसी हमें अलग से चाहिए, जो सेंटर्स खोलने के लिए, जो कि न्यू प्रोजेक्टेड है हमारे। तो वहां पर आप जितना सहयोग कर सकें वो सहयोग आप कीजिएगा। आपके जो हमें डाक रिसीव हो रही है सर, वहां पर कंप्लीट एड्रेस जरूर डालिएगा। मैं एक बार फिर से जो है आपको एड्रेस मेंशन करना चाहूंगा, नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ में आप केयर ऑफ मिस्टर यादव @999199700 मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, केयर ऑफ मिस्टर यादव @999199700 999199700 मेंशन करना मत भूलिएगा। ऑफिस एड्रेस सेम रहेगा सर, ऑफिस नंबर 111, देवकर्ण धर्मशाला, काठमंडी, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। पिन कोड रहेगा सर 124507, 124507। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे सभी दानी सज्जनों को कि जो भी अपना कंसाइनमेंट या पार्सल आप भेजते हैं वो पर्टिकुलर एड्रेस के साथ आपको भेजना है। नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया, केयर ऑफ मिस्टर यादव @999199700, ऑफिस नंबर 111, देवकर्ण धर्मशाला, काठमंडी, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। पिन कोड रहेगा 124507, 124507। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी संस्थाओं का जो इस फंड रेजिंग कैंपेन्स में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर दान उत्सव, द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दान उत्सव जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल के सेकेंड फेज का उद्घाटन कल सुबह से हो जाएगा। कल मॉर्निंग से हम और हमारी 283 संस्थाएं फील्ड में होंगी, अपने डोनेशन स्लिप के साथ, अपने कैटलॉग के साथ। रोजाना सुबह आपको एक टिप दी जाया करेगी, रोजाना सुबह आपको एक दिशा निर्देश दिया जाया करेगा, रोजाना शाम को हम मीटिंग रखेंगे वैसे ही जिस क्रम में चलती आ रही हैं। और हम डिस्कस किया करेंगे दिन भर में क्या क्या सवाल हमारे सामने आए, क्या क्या परेशानियां हमने देखी। और अब सवालों का दौर बढ़ जाएगा क्योंकि अब हम लोग फील्ड में होंगे और खुद फेस कर रहे होंगे क्राउड को, लोग पूछने वाले। क्योंकि वार्म लिस्ट जो है, हालांकि वार्म लिस्ट से कभी कुछ नहीं मिलता, हॉट लिस्ट से भी हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कोल्ड लिस्ट है वही हमारी सबसे सहयोगी लिस्ट रहेगी। तो कोल्ड लिस्ट के प्रश्न भी बहुत सारे होंगे, तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए मैं तैयार हूं। आपकी टीम से कोऑर्डिनेट बनाइएगा कि वो मेरे साथ लगातार संपर्क में रहें। दिन भर की जो भी क्वेरीज हैं वो लगातार मुझे व्हाट्सअप करते रहें। शाम को जब हम मीटिंग्स में रहेंगे तो उस समय हम सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस कर लिया करेंगे। तो टीम को मेरा नंबर जो है जरूर दे दीजिएगा। कुछ संस्थाओं ने टीम को मेरा नंबर नहीं दिया हुआ, प्लीज मेरा आप लोगों से विशेष रूप से निवेदन, आप समझ गए होंगे मैंने किनको कहा है। तो प्लीज जो है आप सभी लोगों को, सभी दानी सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम की ओर से, बंद कर रखा हूं। हमारी सभी संस्थाओं की ओर से। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों के लिए आए हुए हैं, बहुत सारे जो है दुआएं, ये मान के चलिए सर कि झोला भर भर के दुआएं हमारी संस्थाओं ने आप लोगों को दी हैं। जितने भी हमारे दानी सज्जन हैं उन सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जितनी भी हमारी संस्थाओं को आपने कोऑपरेट किया ऑनलाइन रूप से, अब हमारी वो संस्थाएं ऑफलाइन रूप से आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप उनको डोनेशन दे ना दें, लेकिन जब भी कोई मेरी संस्थान, जब भी मेरी कोई साथी संस्था आपके दरवाजे पर डोनेशन के लिए आए तो एक कप पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए, एक कप चाय के लिए जरूर पूछ लेगा, जैसा आपका सामर्थ्य हो। इससे उसका उत्साहवर्धन होगा। आप डोनेशन दे ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आपका पूछा गया एक गिलास पानी या एक कप चाय उसके लिए बहुत बड़ा डोनेशन हो सकती है, तो उससे उसका मनोबल बढ़ेगा। मेरा आप सभी डोनर साथियों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि अब इस सेकंड फेज में लगातार 30 दिनों तक हमारी संस्थाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। और आप लोगों से मेरी पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे और उनका मनोबल आप किसी ना किसी रूप में जरूर बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथी हमारे साथ फंड रेजिंग कैंपेन में लगातार हमारे साथ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी डोनर्स को जो है कोटि कोटि नमन एवं हार्दिक बधाइयां श्री शरण लाल जी वाजपेयी की ओर से। और
सर मेरा नंबर 9991997003 है, जो कि टीम द्वारा या मेरे द्वारा खुद जो है आपको डायरेक्टली भेज दिया गया है। ऑलरेडी नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा सर। यूट्यूब चैनल्स जहां पर हम लगातार जानकारियां आपको दे रहे हैं, वो जानकारियों के यूट्यूब चैनल लिंक्स आप लोगों को जो है भेज दिए गए हैं टीम के द्वारा। उनको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण टिप्स मिलते रहेंगे। ऑनलाइन फंड रेजिंग बंद मत कीजिएगा, कैंपेन जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिएगा। मेरा पूरी टीम से, सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साइट्स पर आपके कैंपेन्स को वापस रिन्यू कर दीजिए, वापस जो है लगातार कर दीजिए उनको। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरगोविंद राजपूत जी, सर मैं माफी चाहूंगा अगर मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूं सर, उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, क्योंकि टीम के साथ मैं कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूं, कभी रिकॉर्डिंग रूम्स में, कभी वीडियोस में, कभी कहीं। आप कोशिश कीजिएगा वर्कशॉप टाइम यानी कि अभी 10 बजे के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका कॉल जरूर उठेगा सर। ये समय जो है बिल्कुल मेरा फ्री हो जाता है। मैंने मोस्टली संस्थाओं को बताया है कि जब भी आप मुझे कॉल करें, संडे को छोड़कर, संडे को क्योंकि मास्टर क्लास के बाद कॉल करें, जैसे कि आज संडे है, मास्टर क्लास हो रही है, तो 10 बजे मास्टर क्लास खत्म होगी, 10 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाकी दिनों में आप रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। माननीय हरगोविंद राजपूत जी, ये मैसेज मैंने सर आपका पढ़ लिया है। आप जालौन पूरा यूपी से जो भी हैं संस्थान आपका, तो प्लीज सर आप मुझे अभी 10 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, या फिर जो है बाकी के दिनों में जब आप मुझे कॉल करें तो 8 से 11, रात को 8 से 11, ध्यान दीजिएगा, रात को 8 से 11। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक बजाज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोगनिया से जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नागदा जंक्शन से शिवानी गौड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नागपुर से सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान गिफ्ट गैलरी संस्थान को सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार किड्स कलेक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। रिद्धि सिद्धि स्टोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीआरएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नेटमेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक के हमारे जो साड़ी को डीलर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्य रोशनी लिमिटेड के विक्रम विक जी जो डीलर हैं सूर्य रोशनी लिमिटेड के, सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पंजाबी बाग क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन मॉल को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ पूरी नेहरू प्लेस मार्केट को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस दान उत्सव के पहले फेज में हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा सहयोग दिया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सभी दानी सज्जनों का मैं, जितने भी दानी सज्जनों के नाम छूट गए हों, उन सभी से भी मैं कर्मठ रूप से जो है माफी चाहूंगा सर, क्योंकि संस्थाओं को जिनको आपने डोनेशन दिया है उनकी तरफ से हमारे पास जो है मीटिंग्स में लिस्ट लेट अपडेट हुई है। कुछ लिस्ट मेरे पास अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैसेज हुई है सर, तो मैं माफी चाहूंगा, इतनी जल्दी मैं नाम उसको पढ़ पाऊंगा, ना मैं उसको यहाँ पर जो है मेंशन कर पाऊंगा। तो जितने भी मेरे दानी सज्जन जिनके नाम रह गए हैं, बिल्कुल सर विश्वास रखिए कि सभी डोनर्स के नाम जो है लिए जाएंगे। मेरे उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद फुटवियर पार्क से, जिन्होंने चप्पल और जूते का कार्टून हमें पहुंचाया था। और साथ ही साथ उन साथियों को भी धन्यवाद जिन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो है डोनेशन पहुंचाया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को हालांकि मैं मना करता हूं कि सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कोई संस्था नहीं है जिसको आप डोनेशन दें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सिर्फ एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म है जो संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, हम और आपके ही द्वारा, यानी कि संस्थाओं के द्वारा ही बनाया गया है। फिर भी जिन साथी सज्जनों ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए 73,000 का डोनेशन दिया है, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और मेरी जो भी संस्थाएं अभी भी इस दौर में पीछे हैं, प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस सेकंड फेज को हम कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 से लगातार 10 नवंबर 2023 तक ये कैंप लगातार चलेगा। इस दौरान आप अपनी टीम को डोर टू डोर, दुकान से दुकान या फील्ड टू फील्ड में जो है आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए मार्केट में उतारिए। संस्थाओं का कैटलॉग, आपके वर्किंग्स का कैटलॉग, और जो आपकी भावी योजनाएं हैं जिनके लिए आप डोनेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, आपका कोई पर्टिकुलर कैंपेन है जिसके लिए आप डोनेशन फंड रेजिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके डिटेल्स के साथ अपनी टीम को आप फील्ड में उतारिए। जहां दिशा निर्देशों से संबंधित आवश्यकता होगी, अगर आप जो है ट्रेनिंग सेशंस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ऑलरेडी लगातार हमारे साथ जो है ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, आपको लगातार ट्रेनिंग दी जाती रहेंगी कि कैसे कैसे आपको टीम को कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे और मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब क्योंकि मैं मीटिंग को एंडिंग की ओर लेना चाहूंगा, आप सर कुछ विचार रखना चाहें या कुछ कहना चाहें तो आप सर सादर आमंत्रित हैं। नहीं सर, समय काफी हो गया है। जी 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 समय जी, काफी हो गया कि लोगों को छुट्टी का दिन है और भी कुछ तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी सर। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दान उत्सव की। और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से आप इस दान उत्सव में जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा निर्धारित टारगेट है 1 CR प्लस का, उसको जल्द से जल्द अचीव करेंगे। और अब सेकेंड फेज में जो भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगभग 283 से अधिक संस्थाएं, जब फील्ड में उतरे तो उम्मीद यही लेकर उतरनी है कि हर एक संस्था 10 लाख प्लस का कैश डोनेशन जो है जनरेट करे। सर 1 CR नहीं है, 10 CR है सर, 10 CR प्लस। सर 10 लाख तो मैं कह रहा हूं सिर्फ कैश का। अभी ये जो अरे सर अभी आपने एनजीओ महासंघ का 1 नहीं, CR महासंघ का मैंने वो 10 तो CR का है सर, महासंघ का टोटल टारगेट 10 CR का है। लेकिन इन 283 संस्थाओं को कह रहा हूं, ये 10-10 लाख रुपए जब करके लेके आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हम 2 करोड़ 83 लाख प्लस का जो है टारगेट अचीव कर चुके होंगे सेकंड फेज में, राइट। फिर रहेगा हमारे पास थर्ड फेज, और थर्ड फेज में जो फंडिंग आएगी वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि उसमें हम ड्रामा, पब्लिक इवेंट्स और प्रोग्राम्स के माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी फंड रेजिंग 10 टाइम्स ज्यादा होगी, राइट। तो उस समय हम 1 CR का टारगेट लेके चलेंगे सभी लोग, राइट। लेकिन वहां पर मेरे पास संस्थाएं बहुत कम है, सॉरी टू से। लेकिन थर्ड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली जो संस्थाएं हैं वो बहुत कम रही है, केवल 7 संस्थाओं ने थर्ड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास ड्रामा वाली टीम नहीं है तो बनाइए सर, लोगों को सिखाइए। आप रोजगार देंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनके लिए आपको सिखाना पड़ेगा। बहुत सारी संस्थाएं जो कठपुतलियां बनाती हैं, सिखाती हैं, आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए, राइट। ड्रामा सिखाती हैं, प्ले सिखाती हैं। तो प्ले, स्कूल प्ले तो हम लोग करते आए हैं यार। स्कूल की टीम्स को, कॉलेज की टीम्स को हायर कीजिए आप लोग। वहां पीछे क्यों हट गए आप लोग भाई? 7-8 संस्थाएं, 9 संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ थर्ड फेज के लिए। अगर आपको टीम मिलने में दिक्कत है, कोशिश कीजिए आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, कॉलेज में आपको टीम मिल जाएंगी। कॉलेज में ड्रामा कॉम्पिटिशंस वगैरह ये सब चीजें होती रहती है, प्लेज वगैरह होते रहते हैं, उनकी टीम को हायर कीजिए। ये टीम आपके बहुत काम आएगी जब आप फील्ड में ड्रामा करके या इस प्रकार के प्लेस दिखाकर जो आप फंड रेजिंग करेंगे। आप यकीन नहीं कर सकते, एक एक प्ले के अंदर, एक एक ड्रामा के अंदर 50-80 थाउजेंड का डोनेशन आ रहा है। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, जिन साथियों ने सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन थर्ड फेज में वो गायब है, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन, अभी समय है आपके पास 1 महीने का, आप जल्द से जल्द पूरी टीम जो है तैयारी पर लग जाइए और कीजिए कुछ। निकल कर आएगा सर, बहुत कुछ आएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दान उत्सव के इस सेकंड फेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं वार्म वेलकम करता हूं कि अब इस सेकंड फेज में हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से, शॉप टू शॉप कैंपेनिंग के माध्यम से जो है फंड रेजिंग करेंगे। लगातार टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, लगातार ट्रेनिंग्स हमारी डेली बेसिस पर जारी हैं। सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है और दिखाना है दैट वी आर अवेयर ऑफ आवर जो है प्राइम फेस्टिवल, दैट इज दान उत्सव, द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दानी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से उम्मीद रहेगी कि इसी प्रकार से हमारी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाते रहें। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी संस्थान पहुंचता है तो प्लीज उसे हतोत्साहित मत कीजिएगा, एटलीस्ट आप उसे एक कप चाय या एक गिलास पानी के लिए जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि।